हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और जोरावर के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। मैं उसके लिए लंच वगैरह सब बना के ले आई हूँ और अभी जनाब सोए हुए हैं। मैंने कहा बेटा उठ जाओ, सब कुछ ले आई हूँ, ब्रेकफास्ट भी ले आई हूँ, उसका लंच भी रेडी करके ले आई हूँ मैं। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर कपड़े उतारने के लिए। सुबह सुखाए थे करीब 9 साढ़े 9 बजे और अभी बिल्कुल सूख गए हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद, नहाने के बाद ही आई हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कसर रह जाती है ना सूखने में, तो इतने टाइम में सूख जाते हैं सारे कपड़े। तो बस अभी उतार रही हूँ और बड़ी कड़ाके की धूप पड़ रही है। मतलब बारिश पड़ती है तो फिर धूप ही नहीं निकलती है और धूप निकलती है तो कोई मतलब ही नहीं फिर बारिश का। और दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम अगर सूरज निकलता है तो पूरी चटक धूप रहती ही है। मैं नहा कर आई हूँ और ऐसा लग रहा है कि बिना नहाए आ जाती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि नहा कर फिर धूप में खड़ा होना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। कपड़े काफ़ी सारे हैं, कुछ खाट पर फैलाए हुए हैं मैंने, कुछ तार पर हैं, कुछ अंदर तार बंधा हुआ है एक, उस पर मैंने सुखाए हुए हैं। जोरावर की ड्रेस वगैरह सब मैंने अंदर ही डाल दी थी क्योंकि बाहर अगर जोरावर की ड्रेस डालती हूँ ना तो थोड़े बहुत ना उसमें निशान से बन जाते हैं, और वाइट ड्रेस वैसे है तो उसमें से फिर वो साफ़ नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं उसको ना अपनी चुन्नियाँ डालती हूँ अंदर, तो वहीं पर उसकी ड्रेस सुखाती हूँ मैं, जिससे कि कोई निशान ना लगे। क्योंकि यहाँ पर तार एक ही है और एक तार पर सारे कपड़े आते नहीं हैं, तो कुछ कपड़े मैंने खाट पर सुखाए, कुछ बाहर तार पर, कुछ अंदर तार पर, ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो दीवार पर सुखाने पड़ते हैं, लेकिन आज उतने नहीं थे कि दीवार पर उनको सुखाऊं मैं, इसलिए मैंने खाट पर डाल दिए। आज 3 दिन बाद मेरा छत पर आना हुआ है। जिस दिन मैंने पेड़ लगाए थे ना, उससे 2 दिन बाद गई हूँ या फिर आज गई हूँ, और देखा ही नहीं कि पेड़ कैसे हो रहे हैं। तो आज सारे पेड़ देख कर आई कि कैसे हो रहे हैं। काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, सबकी अच्छे से नलाई हुई है और मिट्टी चेंज हुई है ना, तो सारे पेड़ अच्छे से ग्रीन हो रहे हैं, हरे भरे हो रहे हैं। और जो हमने फुलवाड़ी लगाई थी ना, उनमें तो फूल भी आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको बरसात में लगाओ या सर्दी में लगाओ ना, तो वो चली ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। नहीं तो अगर आप गर्मी में लगाओगे या फिर किसी और मौसम में लगाओगे ना, तो चांसेस है कि वो मुरझा जाएं, वो ख़राब हो जाएं। लेकिन बरसात में तो अगर आप बेकार से बेकार पौधा भी लगाओगे ना, वो भी जड़ पकड़ लेता है। तो टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और चाय बना दी है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं मैंने। अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू। डेली 2 टाइम तो झाड़ू लगती है, 3 टाइम भी लग जाती है। कई बार खाना बनाने के बाद भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा इधर उधर कूड़ा हो गया है। थोड़ा बहुत जैसे रोटी बनाती हूँ, पलेथन वहाँ पे बिखर जाता है, जैसे आटा हम रोटी में लगाते हैं ना, तो वो कई बार बिखर जाता है, तो उससे भी मैं फिर सारा झाड़ू लगा ही देती हूँ कि अब चूल्हे के पास ही झाड़ू लगाऊँ, सारे में लगा देती हूँ। तो बस अभी लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। 2-3 बार घर में झाड़ू लगाने से ना, एक तो घर गंदा नहीं होता है और एक पोछा भी ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है। क्योंकि पोछा गंदा कब होता है, घर गंदा कब होता है, जब धूल मिट्टी हो और हम गंदे पैर ले आएँ, गीले पैर ले आएँ, पानी के छींटे चारों तरफ लग जाएँ, तो वो गंदगी, वो कूड़ा ना चिपक जाता है। तो इसलिए अगर कूड़ा घर से 3 बार निकल रहा है तो क्या ही चिपकेगा, क्या ही पत्थर गंदा होगा। तो इसीलिए मैं 3 टाइम या 2 टाइम झाड़ू लगाती हूँ डेली। अगर मैं एक दिन भी दूसरे टाइम झाड़ू ना लगाऊँ ना, तो मुझे लगता है घर गंदा पड़ा है, घर गंदा है, झाड़ू नहीं लगी है दोबारा। तो पता नहीं, ये मेरी आदत बन गई है अब। तो टाइम हो रहा है शाम के 5 और बर्तन भी हो गए हैं, झाड़ू भी लग गई है। अभी जोरावर सिंह सोकर उठे हैं और जिद कर रहे हैं उठती कि मुझे उड़ानी है पतंग। हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने झाड़ू लगाई है, मुझे ही पता है कि कैसी हालत हो गई गर्मी में, पसीने पसीने छूट गए एकदम से। और सो के उठा एकदम से, बोलता है कि मेरी जो पतंग थी, वो जो कल आई थी, वो कहीं से कट के गिर गई थी छत पे, कि वो कहाँ है। मैंने कहा वो ऊपर कमरे में है। तो कह रहा चलो, अब मुझे तो उड़ानी आती नहीं है। तो कहने लगा कि चलो ठीक है, तो आपको नहीं आती तो पापा को बोलो, पापा चलेंगे। पापा गए हैं घेर में कुछ काम करने के लिए, तो वहीं पहुंच गया, मुझे भी लेके गया कि मेरे साथ चलो, पापा को बुला के लेके आते हैं, मुझे पतंग उड़ानी है। लेकिन पापा काम कर रहे हैं, पापा अपने काम से टस से मस नहीं हुए। तो आ गया बेचारा थक हार कर मेरे साथ कि मुझे उड़ानी है, कौन चलेगा मेरे साथ पतंग उड़ाने। मैंने कहा बेटा मैं चलूँगी, थोड़ा सा शाम होने दो। वैसे तो मुझे पतंग उड़ानी आती नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो मैं जा ही सकती हूँ। तो बस अभी काम तो कुछ नहीं है मुझे, अभी बस खाना वगैरह बनाना है, उसमें अभी टाइम है करीब 5:30 बजे मैं आटा गूँधूँगी, अभी 5 बजे है। थोड़ी देर बाद आ गए हैं जोरावर के पापा, और जोरावर ने आते ही बोल दिया कि पतंग को उड़ाना है, जल्दी ऊपर चलो। तो पापा आ तो गए हैं लेकर मांझा और पतंग। पूरी मशक्क़त चल रही है, पूरी मेहनत चल रही है कि ये जुड़ जाए और उड़ने लायक हो जाए। पीछे देखिए टंकी पर बैठा हुआ है बंदर, और जोरावर देखकर बड़ा खुश हो रहा है कि मेरी पतंग उड़ाई जाएगी। और देखो मम्मा पीछे ना मंकी बैठा हुआ है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इसको चिढ़ाओ मत, एकदम से आ जाएगा और आपको ही लिपट जाएगा आपके साथ।
तो पतंग तैयार तो कर दी है जो मोहित ने, लेकिन वो उड़ नहीं रही है। क्यों नहीं उड़ रही है? क्योंकि वो कई जगह से ना फटी पड़ी है। उधर बंदर बैठा है और जोरावर डरते डरते मेरे साथ चल रहा है कि मम्मा बंदर तो नहीं आ जाएगा। मैंने कहा नहीं आएगा, वो अलग बैठा हुआ है, दूर बैठा हुआ। पतंग कागज़ की है और उसको ना जगह जगह से ना छेद से हो रखे हैं। तो मोहित ने बोला कि इस पर टेपिंग कर दो। मैंने टेपिंग कर तो दी, लेकिन टेपिंग करके भी वो नहीं उड़ रही है। तो मोहित बोलने लगे कि एक काम करो, टेप मुझे ला के दो आप। तो मैं चल दी हूँ टेप लेने के लिए, और ये दोनों बाबू बेटे लग रहे हैं कि शायद उड़ जाए, लेकिन वो नहीं उड़ रही है। आ गई हूँ मैं टेप लेकर, लेकिन टेप ना दोनों साइड से ख़राब हुई पड़ी है। वो दोनों ही साइड से चिपका रही है। तो मैंने कहा ये तो चिपकेगी ही नहीं, हाथ पे चिपके जा रही है बार बार, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी है। कह रहे नहीं मैं खुद चिपका लूँगा, कैसे कैसे चिपकानी है, आप मुझे ला के दे दो बस। तो मैंने ला के दे दी है। अब पता नहीं चिपकेगी या नहीं चिपकेगी। पतंग उड़ी तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद फट गई। और जैसे ही जोरावर ने देखा कि उसकी पतंग फट चुकी है, तो रोने लगा कि मुझे अभी न्यू पतंग चाहिए। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा मैं सुबह आपको दिलवा दूँगा। पतंग लगा, पतंग पकड़ना से छूट गया ना। पतंग लगा एक पतंग। तो आ गए हैं छत से नीचे और अभी खाएंगे हम खाना। आकर देखा तो दीदी लेके आई हैं अचार। हमारे गांव में एक आंटी हैं जो अचार बनाती हैं, तो उनसे मैं बोल रखा था मैंने काफ़ी टाइम से कि हमें अचार चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि किसी को भेज देना और मैं उनको अचार दे दूँगी। तो आज खाकर देखते हैं कि ये अचार कैसा है, और आप लोगों को भी बताऊँगी कि अचार कैसा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे नोन भी हैं जो उनकी वीडियोज़ पर कमेंट करते रहते हैं कि कैसा अचार है, क्या प्राइस है। तो मैं आपको बताऊंगी कि अचार वास्तव में है कैसा। तो आज मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो आम का अचार उन्होंने दिया है 350 रुपये किलो, और जो नींबू का अचार है खट्टा मीठा, नींबू का खट्टा भी है उनके पास, लेकिन मैंने मंगाया है खट्टा मीठा, वो दिया है उन्होंने 350 रुपये किलो। मतलब दोनों का रेट सेम है। दीदी अचार लेकर आई रही थी कि इतने में पड़ोसियों ने भी देख लिया कि हाँ मोनिका लेके आ रही है अचार। तो एक हमारी चाची लगती हैं, वो तो आकर टेस्ट करके भी चली गई और बोल के गई हैं कि हाँ अचार काफ़ी अच्छा डाल रखा है। तो अभी मैं देखती हूँ कि अच्छा है या नहीं है। तो ये जो अचार मैंने मंगाया है, ये मंगाया है हमारे गांव में से। हमारे गांव में एक हमारी बुआ जी लगती हैं, मतलब रिश्ते में वो बुआ जी लगती हैं। पता नहीं मतलब हमारे परिवार में ही किसी से कुछ रिश्तेदारी है, तो इसलिए सब उनको बुआ जी बोलते हैं। वैसे तो रिश्ता शायद कुछ और है उनका हमारे साथ। तो वो आजकल अचार बनाने लगी हैं, और वो इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं इस टाइम। तो सब लोग क्वेरी करते रहते हैं उनसे कि भाई कितने का अचार है, कैसा अचार है। तो जितने लोग उनको देख चुके हैं और जितने लोग मुझे देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उनका अचार बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब जैसे हम घर में बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा अचार है। कोई भी केमिकल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है बिल्कुल भी, और बिल्कुल बैलेंस्ड अचार है उनका। तो जिसको भी लेना हो, अब उनके इंस्टाग्राम पर जाकर आप उनसे क्वेरी कर सकते हो या उनसे ख़रीद सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही आपको बता रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने मंगाया है ना, तो जब हमने खाया सबने तो बहुत अच्छा लगा हमें। मैं काफ़ी टाइम से मोहित से बोल रही थी कि आप ले आओ, या तो आप सामान ले आओ, मैं खुद डाल लूँगी, या फिर आप वहाँ से ले आओ। तो कल मोहित तो नहीं गए, लेकिन दीदी चली गई लेने के लिए शाम के टाइम, क्योंकि कल दाल बनी थी उड़द की, तो सबको उड़द की दाल के साथ खाना था अचार। तो मैं कहने लगी कि ऐसा करो आप उनके घर चली जाओ, मैंने उनसे बात की हुई है, तो आप चली जाओ तो वो दे देंगी। तो दीदी गई कल और नींबू का और आम का अचार लेके आई हैं वो। मैं जाती तो शायद एक दो और उठा के ले आती, क्योंकि मुझे लहसुन वाला अचार लेके आना था, और ये लोग लहसुन खाते नहीं हैं। मैंने कहा मैं किसी दिन खुद ही मंगाऊंगी मैं मोहित से मंगा लूँगी। लेकिन अचार काफ़ी अच्छा है। कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।